अब आरएचएस कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं। इससे पहले हम एसएसएस कर चुके हैं, एसएएस कर चुके हैं, एएसए कर चुके हैं, अब आरएचएस कॉन्ग्रुएंस है। आई होप अभी तक कॉन्ग्रुएंस का जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज जो है एएसए आरएचएस करेंगे। आरएचएस का मतलब है राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज एंड साइड, कोई भी एक साइड, ये तीनों चीजें जब होंगी तो राइट एंगल जो है आरएचएस कॉन्ग्रुएंस होगी। तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। और जब कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव करेंगे ना, तो मैंने पहले भी बोला था कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, या तो वो एसएसएस हो, या वो एसएएस हो, या आरएचएस हो, या एएसए हो। ठीक है, तो जब तीन चीजों से हमारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाती है तो उसके बाद बची हुई करस्पॉन्डिंग तीन चीजें भी इक्वल हो जाती हैं। तो इस तरह से कॉन्ग्रुएंस के इस कंसेप्ट को हम अपने डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस के लिए सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं जो आपको सीधे सीधे दिख जाएगा कि भाई एक राइट एंगल है, दोनों में दो ट्राइंगल है, इन दोनों में एक राइट एंगल है, ये पी क्यू आर है और ये एम एन ओ ट्राइंगल है। ठीक है, ये दिया हुआ है। दोनों का हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज जो होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वाले एंगल के सामने वाली साइड होती है। लेकिन अगर मैं ट्राइंगल का नाम लिखूंगी ना पी क्यू आर, तो ये क्यू को छोड़ के क्या बचा? पी आर। तो पी आर हाइपोटेन्यूज है, क्यू पे 90 डिग्री है उसको छोड़ के, जैसे एमएनओ में सीधे सीधे आप बता सकते हो एमओ। ठीक है, तो इसमें आपको एक ये साइड दे रखी है, ये इक्वल दे रखी है। ठीक है, अगेन मैं बोलूंगी नहीं लग रहा है कोई बात नहीं। अब लग रहा है? नहीं लगने से भी कुछ नहीं होता, जब आपको गिवन में है तो ठीक। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल। अब मैं कैसे प्रूव करूंगी? इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एम एन ओ। ठीक है, क्या दिया हुआ है मुझे? पी आर इक्वल टू एम ओ, ओके, एंड क्यू आर इक्वल टू एन ओ, एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एन। ठीक है, जहां पे किसी पॉइंट पे एक ही एंगल हो वहां पे हम वन लेटर वर्ड से भी एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अभी और बाकी एग्जांपल्स आएंगे तो उसमें आप देखोगे ये है गिवन। ओके, ये गिवन है। तो अब मैं लिखूंगी, तीन चीजें हो गई हैं, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गई है साइड, और ये हो गया राइट एंगल। पहले वाले ट्राइंगल का नाम मैंने पी क्यू आर लिखा, कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगाया, ठीक है ना, और ट्राइंगल लिखा और तीन डैश लगा दिए। तीन डैश लगाने के बाद मैंने क्यू वाला जो एंगल वाली चीज को पहले लिखना है। ठीक है, क्यू वाली जगह पे मैंने लिख लिया एन। अब क्या है? पी आर इक्वल टू एम ओ, इससे पता नहीं चल रहा है, पी आर ये रहा पी आर, तो मुझे लिखना है एम ओ। ठीक है, अब मुझे और भी मैच कर लेना है, क्यू आर ये रहा क्यू आर इक्वल टू एन ओ, तो ये भी सही है। तो ये मेरी कॉन्ग्रुएंस आ गई है आर एच एस। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा? एंगल P इक्वल टू एंगल M हो जाएगा, एंगल R इक्वल टू एंगल O। यहां से देखना, एंगल R इक्वल टू एंगल O, एंगल P इक्वल टू एंगल M। ठीक है, और तीसरा आपका हो जाएगा PQ इक्वल टू MN, और ये तीनों क्यों इक्वल हुए हैं? CPCT। अगर आपने MNO की जगह ट्राइंगल का नाम गलत लिखा होता, MON लिखा होता, तो आपका PQ इक्वल टू MO होता, जो कि गलत हो जाता। ठीक है, तो इसलिए इसको सही ऑर्डर में लिखना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपके, ये ट्राइंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं और बची हुई तीनों चीजें भी हो गई हैं। ठीक है, इसमें आप एक डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं। एक चीज और आप समझ लो कि 90 डिग्री का एंगल होने का मतलब ये नहीं है कि वो RHS कॉन्ग्रुएंस ही होगी, उसमें SAS या ASA भी हो सकती है। गिवन में मैं बोलूंगी AB इक्वल टू DC, और दूसरा मुझे दिया हुआ है एंगल A इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं लिखूंगी टू प्रूव
AC इक्वल टू BD। ठीक है, तो मैंने कहा था आपसे कि दो ट्राइंगल्स में अगर कोई साइड्स वगैरह एंगल्स इक्वल करने हो तो हम कॉन्ग्रुएंस के बारे में सोच सकते हैं। हमेशा ये नहीं लिखा होता कि इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, कभी वो इनडायरेक्ट भी होता है। अब मैं यहाँ पे प्रूफ लिख रही हूं, इन ट्राइंगल ABC and triangle DBC। ओके, सो BC इक्वल टू BC ये है कॉमन, रीजन लिखना जरूरी है। ठीक है, और एंगल A इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री ये मुझे है गिवन, और साथ में AB इक्वल टू DC भी गिवन है। ठीक है, और पहले ट्राइंगल का नाम मैं ऐसे ही लिख दूंगी, ABC लिख लूं, चाहे BAC लिख लूं, चाहे BCA लिख लूं, चाहे CAB लिख लूं, किसी भी ऑर्डर पे लिख सकती हूँ, लेकिन दूसरे ट्राइंगल का नाम मुझे सोच समझ के लिखना है। ऐसे में मैंने आपसे बोला 3 डैश लगाओ, एंगल की जगह पे एंगल लिखो, A की जगह पे आप D लिख लो। ठीक है, D लिखने के बाद वो आपको साइड लिखनी है, AB इक्वल टू DC है, ये आपका AB है, ये D आ गया, आप यहाँ पे C लिख लो। क्या बच गया, आप तीसरा DCB था तो यहाँ पे B लिख लेंगे और मैच भी कर लेंगे, ये देखो BC और CB। ठीक है, इस तरह से आ गया है, और ये कॉन्ग्रुएंसी RHS कॉन्ग्रुएंसी है, क्योंकि हमने एक राइट एंगल लिया है, ये हाइपोटेन्यूज है। मैंने आपसे क्या कहा था, आप इसको अलग भी करके कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तब आपको वो साफ साफ भी दिख जाएगा। अगर आप इसको ऐसे करते तो ये आ जाता BC, ये आ जाता D और ये A। ठीक है, और इसमें दिस इक्वल टू दिस, तो ऐसे अलग भी कर सकते हो ऐसे करके, लेकिन वैसे भी आपको दिख जाएगा। तो फिर आपसे क्या पूछा था, आपने क्या प्रूव करना था, AC इक्वल टू BD, ये रहा AC और ये रहा BD, सेम लोकेशन पे होते हैं ये। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट हम इसको बोल रहे हैं, ये चीज जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट, और इसका सही सही लिखा होना बहुत जरूरी है। तो AC इक्वल टू BD ये आ गया है CP/CT से। ठीक है, ये हो गया है एक और एक एग्जाम्पल। ठीक है, अगर यही ट्राइंगल ऐसे होते कि आपको ये वाला एंगल दिया होता, मान लो हमें साइड कोई नहीं दी हुई है और ये दिया होता कि आपका ये 90 डिग्री है और ये वाला पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के इक्वल है, तब ये वाली जो चीज है ना, एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होता है। ये रहा एंगल, ये रहा दूसरा एंगल और ये रही साइड। ठीक है, तब हमारा किस तरह से चेंज हो जाता कि BC इक्वल टू BC कॉमन, एंगल A इक्वल टू एंगल D, और ये वाली चीज चेंज हो जाती और इसकी जगह मैं लिखती एंगल ABC इक्वल टू एंगल DCB। ठीक है, ये क्यों लिखती मैं, क्योंकि मेरा ये जो है एंगल में मेरे को 3 नंबर पे 3 लेटर नेम लिखना है, क्योंकि B पे 3 एंगल्स हैं। तो अगर मैंने ABC लिखा तो मुझे पता है मैं इस पूरे एंगल के बारे में बात कर रही हूँ, और ये मुझे है गिवन। ठीक है, अब ये RHS नहीं रहा, क्योंकि RHS के लिए तो हाइपोटेन्यूज के अलावा क्या होना चाहिए था, एक और साइड गिवन होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे नहीं है, पर 2 एंगल्स हैं। तो ये एंगल साइड है, ये ऐसे नहीं है, क्योंकि इसमें आपको, अगर मैंने ये अलग वाला बनाया है तो आप इसमें देखो, मुझे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दिया और ये वाली चीज इक्वल है, क्योंकि ये सेम ही है। तो एंगल साइड। ठीक है, अगर मैं ऐसे चाहती तो कैसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, सॉरी ये होना चाहिए था, है ना। ठीक है, अब RHS जो है ना वो एक स्पेशल केस है SAS का। RHS क्या है, SAS का एक स्पेशल केस है। अब इसको कंपेयर करते हैं, ये मेरे पास 2 ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, इसी को मैं 2 बार और बना देती हूं, सेम कर लेते हैं, इसका नाम सेम लिख लेते हैं ABC, और इसको भी मैं लिखती हूँ ABC, और इसको लिखती हूँ PQR, और इसको भी लिखती हूँ PQR। ठीक है,
तो पी क्यू आर लिख रही हूं, तो ये अगर मेरा ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल और ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो पूरा लिखना भी जरूरी नहीं होता, सेम आप सिंबल लगा सकते हो, सेम निशान लगा सकते हो। तो उससे ये वाली जो कॉन्ग्रुएंसी है साइड एंगल साइड है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है ये, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, इसमें मैं लिखूंगी ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये हुआ है एस ए एस से, ठीक है। अब आरएचएस में क्या होता है, हमने क्या कहा था एसएस में बार बार कि ये एंगल जो है वो गिवन साइड्स के बीच में होना चाहिए। तो आरएचएस क्यों स्पेशल केस है कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल है और ये जो है इसके इक्वल है और ये जो है इसके इक्वल है, अब यहाँ पे भी इसकी तरह एक ही एंगल है ना, लेकिन वो एंगल ना गिवन साइड्स के बीच में नहीं है, फिर भी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब एसएस पढ़ाया था तो ये बोला था कि ऐसा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है, लेकिन अगर 90 डिग्री का एंगल है तो हो सकता है, और वो हो सकता है आरएचएस क्राइटेरिया से। डिफरेंस समझ में आ गया ना दोनों। अगर 90 डिग्री वाला ऐसे एएसए से भी हो सकता है, ये 90 डिग्री एएसए से भी हो सकता है। कैसे, ये आपको थोड़ा दूसरे तरह से बना देती हूँ जिससे कि वो आपको 90 लगे देखने से, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर और ये साइड इससे है, तो अभी ये कॉन्ग्रुएंस हो गई है ए एस ए से, ठीक है। और एस 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 तो आपको पता ही है, उसमें तो 3 साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये आपका कंपैरिजन भी हो गया है कि कैसे करके कब एस 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 होती है, कब आर एच एस होती है, कब ए एस ए होती है और कब एस ए एस होती है, ठीक है। तो ये इन तीनों में डिफरेंस भी हो गया है। एक एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, ये ऐसा, ठीक है। दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो आप इसका नाम दे दो ए बी सी डी और ई, कुछ भी नाम दे सकते हैं अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो तो अब मैं बोलूंगी इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई सी डी, ओके, ए सी इक्वल टू ई सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू सी डी। ये तीनों ही चीजें गिवन है। अब लिखूंगी ट्राइंगल ए बी सी, पहले ट्राइंगल का नाम लिख लिया है बिंदास, दूसरे ट्राइंगल का नाम सोच समझ के लिखना है, बी की जगह पे मुझे डी लिखना है, ठीक है। अब क्या है मेरा ए सी जो है, ए सी को नहीं लेंगे, हम ले लेते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, ये रहा ए बी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए सी डी, डी ऑलरेडी लिख चुके हो सी डी, और यहाँ पे लिख लूंगी ई, और ये हुआ है आर एच एस से, क्योंकि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, अगेन हाइपोटेन्यूज इज द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, ठीक है। एक आपका ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो है ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है। ट्राइंगल पी क्यू आर हैज 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स ये रहा आपका पी क्यू आर और इसकी 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं आर एस एंड क्यू टी, आर एस एंड क्यू टी, ओके। प्रूव दैट एस क्यू इक्वल टू टी आर, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगी, मैं पहले लिख लेती हूँ क्या क्या है। 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, तो गिवन में मैं लिखती जाऊंगी, गिवन में मैं लिखूंगी एस आर इक्वल टू क्यू टी, ठीक है। जो हमें सेंटेंस में दिया है ना इंग्लिश की, उसको मैथमेटिकल वे में लिखने से थोड़ा हमारा काम आसान होता है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड पिक होता है, ठीक है। और एल्टीट्यूड्स हैं तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो एंगल क्यू एस आर इक्वल टू एंगल टी आर क्यू, because
एस आर एस एंड क्यू टी आर एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं ना सामने वाली साइड पे, ये आ गया, ठीक है। एंड क्यू आर कॉमन। अच्छा, फिर अब हम प्रूफ लिख रहे हैं। टू प्रूव आ गया है एस क्यू इक्वल टू टी आर, ठीक है, एस क्यू इक्वल टू टी आर। तो अब मैं प्रूफ लिखूंगी। प्रूफ में मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल एस क्यू आर एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। टी क्यू आर, ये आ जाएगा क्यू आर कॉमन, एंगल एस इक्वल टू एंगल टी इक्वल टू 90 डिग्री। चाहो तो आप ये पूरा नाम लिख सकते हो। एंड एस आर इक्वल टू क्यू टी, ये है गिवन। तो फिर अब क्या हो जाएगा? ट्राइंगल एस क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डैश डैश डैश, ठीक है। ट्राइंगल डैश 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 लगाना है, एस की जगह पे लिखना है टी, एंड एस क्यू है तो टी आर होना चाहिए, नहीं, एस आर की जगह क्यू टी होना चाहिए। तो ये रहा एस आर और ये रहा टी, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया क्यू। अब क्या बच गया है? यहाँ पे बच गया है आर। अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैच कर लो, एस की जगह पे टी, क्यू आर की जगह पे क्यू आर के साथ आ गया आर क्यू, एंड क्यू हमें दिया हुआ था एस आर इक्वल टू टी क्यू। ये रहा एस आर, ये रहा टी क्यू, ठीक है ना। तो ये हो गया है, और ये हो गया है आपका आर एच एस से। तो इसमें आपको जो प्रूव करना था एस क्यू इक्वल टू टी आर, चेक कर लो, एस क्यू इक्वल टू टी आर सी पी सी टी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्ग्रुएंस का जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। कोई भी डाउट होने पे पिछले वीडियोस को देखो, ठीक है। और अगर समझ आया, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सारे और भी साइंस के, मैथ्स के सारे वीडियोस आपके इसमें आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।